ये है बेस्ट है, ये भी यूपीएल की है। अच्छा, ये भी इसकी डोज जो है 160 ग्राम पर एकड़ के हिसाब आज से। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि गेहूं में जो हमारे खरपतवार उगाते हैं, चाहे चौड़ी पत्ती को चाहे वो सकरी पत्ती को, उन्हीं के बारे में बात करेंगे कि जो हमारे किसान भाइयों को कौन सी दवा का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे उनकी जो गेहूं की फसल है वो सेफ बनी रहे और खरपतवार पूरी तरह से नष्ट हो। तो ये हमारे साथ में किसान जुड़े हुए हैं, तो इनसे जानकारी लेते हैं जो हमारे गेहूं की खेती होती है अभी उसमें जो खरपतवार की समस्या आ रही है, चाहे वो चौड़ी पत्ती के खरपतवार हो चाहे वो पतली पत्ती के खरपतवार हो, उसको मतलब वो जो उगा आते हैं तो उसके लिए कौन सी दवा मतलब जो बेस्ट रहती है जिससे हमारी गेहूं की जो फसल है वो भी नहीं जलती है। तो उनसे बात करते हैं कि ये कहाँ के रहने वाले हैं और इनका नाम क्या है। तो कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी, मेरा गांव पिंडौल, जी, तहसील बिलसी, जिला बदायूं से हूँ। अच्छा जी, मेरा नाम रूपराम साक, अच्छा गांव जी। पिंडौल से हूँ। तो ये बताइए धन्यवाद आप। कि आप जैसे कि गेहूं की फसल आपकी मतलब पानी लग गया है पहला और इसमें मतलब कुछ खरपतवार भी मैं देख रहा हूँ वो गाय है, और ये बताइए जैसे कि जो कौन कौन से खरपतवार उगते हैं, जैसे कि चौड़ी पत्ती में कौन से खरपतवार आते हैं और पतली पत्ती में क्या कौन से आते हैं खरपतवार, ये बताइए हमारे जो किसान भाई हैं उनके लिए। चौड़ी पत्ती में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है इसकी, जिसे लोग बथुआ के नाम से भी अच्छा जानते अच्छा, हैं। बथुआ बोला जाता है ये इसको। चौड़ी पत्ती में आता है। अच्छा जी। और पतली पत्ती में आती है, ये ऐसे गुल्ली डंडा ही बोलते हैं, और सादा भाषा में ऐसे लोग मुंडिया बोलते हैं। मुंडिया बोलते हैं, और वैसे देखा जाए तो गेहूं का मामा भी बोला जाता है हाँ, इसको। गेहूं का मामा भी बोला जाता है। अच्छा अच्छा। ये सबसे ज्यादा खतरनाक खरपतवार है हाँ, जो जो किसानों को हानि पहुंचाता है। बिल्कुल मतलब गेहूं जैसा दिखता है। हाँ, बिल्कुल गेहूं जैसा। कंफ्यूज हो जाते हैं स्टार्टिंग से, ये जम आता है। और इसमें क्या पहचान कुछ होती है कि नहीं होती है? इसकी जड़ लाल होती है। अच्छा, जड़ भी लाल होती है। जड़ लाल होती है, यही पहचान है। हाँ, लगता है जैसे कि खून जैसा निकल रहा हो हाँ हल्के हाँ हल्के। तो ये इसको गेहूं का मामा बोलते हैं। और हाँ इसमें जी। जैसे कि पतली पत्ती में और कौन से खरपतवार आते हैं? पतली पतली में तो बहुत सी खरपतवार हैं, जी। जैसे लोग कहीं कुछ बोलते हैं, कहीं कुछ बोलते हैं। अच्छा अच्छा, जैसे कि जो सेव वगैरह होता है क्या बोलते हैं उसको, जंगली जाई? हाँ, जंगली जाई बोलते हैं उसे। अच्छा वो भी बिल्कुल गेहूं की तरह दिखता है। अच्छा जी, अच्छा उसकी भी पहचान करना बहुत मुश्किल है। जब वो गेहूं से ऊपर निकलता है, गेहूं के बराबर आता है, तब हम पहचान कर तब पाते उसकी पहचान होती है कि ये जंगली जाई है। हैं। अच्छा जी। तो अब जैसे कि चौड़ी पत्ती में बथुआ हो गया, और इसके अलावा भी कोई खरपतवार होता है? हाँ, जैसे सरसों खेत में होती है तो सरसों उगाती है, तो अच्छा सरसों अच्छा। को भी हटाना हाँ बिल्कुल महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, मतलब जब भी हम अपने गेहूं का जो उत्पादन है वो बम्पर ले सकते हैं। बिल्कुल। क्योंकि आज के जो दौर है, अभी हमारे जो इंडिया में खरपतवार है, लगभग ये मान के चलिए आपको 30 से 40% हमारी फसल होती है उसको नुकसान पहुंचाते हैं। और ज्यादा जो क्योंकि जो हम अपने जो खाद डालते हैं, जो चीजें डालते हैं, ताकत वाली चीजें स्प्रे उसका करते हैं, भोजन उसे बराबर मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, जो खरपतवार ले लेते हैं और हमारी जो फसल होती है उसके लिए पूरा फायदा नहीं मिल पाता नहीं है। मिल पाता है भाई। तो ये बताइए सर, ये आपने जो कौन सी दवाई का इस्तेमाल किया है और करने जा रहे हैं, मतलब करने जा रहे हैं या नहीं किया है तो? देखिए, यूपीएल की आती है। अच्छा जी। ये ये 16 ग्राम एकड़ के हिसाब से लगती है, जैसे टोटल है यूपीएल की। अच्छा, टोटल है ये? टोटल ये चौड़ी पत्ती और पतली पत्ती दोनों को दोनों मारती पर है? काम करती है। अच्छा अच्छा, इसकी जो डोज है वो 16 ग्राम 16 पर ग्राम एकड़? पर एकड़ है। अच्छा अच्छा, तो ये आपकी जो जितने भी खरपतवार चौड़ी पत्ती के हो चाहे क्या उनका मामा हो, एक ही बार में जी खत्म कर देगी? सदा समाप्त हो जाते हैं। अच्छा जी, तो ये बहुत ही बेस्ट काम करती है। बहुत बढ़िया। अच्छा अच्छा, तो आज जिसके अलावा दूसरा आप ये है, बेस्ट है। ये है बेस्ट है, ये भी यूपीएल की है। अच्छा, ये भी? इसकी डोज जो है 160 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से अच्छा अच्छा, इस्तेमाल किया जाता है। 160 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से। अच्छा अच्छा, तो इसमें जो टेक्निकल है वो भी अच्छे खासे हैं, जैसे कि मैं पढ़ पा रहा हूँ क्लोडिना पॉप प्रोपाजाइल है 15%, मेट सल्फ्यूरान है 1%। हाँ जी। तो ये भी मतलब सकरी पत्ती और चौड़ी पत्ती को मारता है? एक अलग अलग दवा लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक ही बार में चौड़ी पत्ती और पतली पत्ती को खत्म कर सकते हैं दोनों को खत्म कर देती है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये दोनों दवाएं मतलब बहुत ही, जो हमारे आज के किसान जागरूक नहीं है, कुछ किसान भाई ऐसे होता है कि अलग अलग दवा ले लेते हैं, तो उनके लिए बहुत ही ज्यादा फायदा है इस चीज में। एक ही बार में हो जाता है काम इसका। अच्छा अच्छा, और कोई दवा जैसे कि अलग अलग कॉम्बिनेशन में क्या क्या आता है वैसे? एक ये दवा है। अच्छा, इसमें मेट सल्फ्यूरान होता है? मेट सल्फ्यूरान, ये केवल चौड़ी पत्ती के लिए चौड़ी काम पत्ती करती के लिए है। काम चौड़ी करती पत्ती है, पतली पत्ती नहीं है। हाँ जी, तो आपको ये लगाने की आवश्यकता नहीं, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी पतली पत्ती की नहीं है तो इसका इस्तेमाल करें, ज्यादा मतलब खर्चा ना बढ़ाए। अच्छा अच्छा, और जैसे कि कभी कभी होता है पतली पत्ती भी होगा, जो पतली पत्ती खरपतवार होते हैं, तो कौन सी आप दवा और देख लगा सकते हैं? उसके लिए आती है बीजा के नाम से, उत्तम कंपनी की है। अच्छा, और इसमें पुड़ियां निकलती हैं।
अच्छा, ये 20 मतलब 20-25 ग्राम 20-25 ग्राम के आसपास पाउच होगी, निकलता है। पाउच निकलता है। वो एक टंकी में 18 लीटर की टंकी में आप डाल सकते 16-18 है, उसमें एक पाउच डाल डाल सकते दे। हैं, ये केवल पतली पत्ती के लिए मार सकते हैं। मार सकती है। मतलब इसमें ये फायदा रहता है कि आपकी कभी-कभी किसानों की ये होता है कि चौड़ी पत्ती खरपतवार होते हैं या कभी पतली पत्ती के होते हैं, हाँ, तो अलग-अलग इस्तेमाल कर सकते इस्तेमाल हैं। कर सकते हैं। और जिसकी दोनों दोनों होते हैं, हैं तो उसके लिए अब ये ये बेस्टा है, बेस्टा है या फिर टोटल टोटल है, है, इनका इस्तेमाल कर करें। सकते हैं। अच्छा अच्छा, तो ये बताइए जैसे कि जो आप जो बता रहे हैं, इन दवाओं का इस्तेमाल कब करना चाहिए? पानी लगने के जब मिट्टी में पैर ना आंदे, हाँ, मतलब पैर जब सह जाए मिट्टी, पैर सह जाए, उस समय इसका स्प्रे कर किया जा सकते हैं। सकता है। अच्छा अच्छा, मतलब गया उससे सिंचाई से पहले नहीं कर सकते नहीं, इसका? सिंचाई से पहले नहीं, अच्छा जी, सिंचाई के बाद ही होगा। हाँ, तभी मतलब जो हमारे खरपतवार है वो जल सकते हैं। हाँ। तो चलिए, आपने इतना समय निकाल कर हमसे बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे किसान साथी, इन्होंने बताया आपको अगर आपकी गेहूं की फसल में अगर जैसे कोई भी खरपतवार उगते हैं, चाहे वो चौड़ी पत्ती को चाहे पतली पत्ती की, उन्होंने जो दवाइयाँ बताई हैं उनका जरूर इस्तेमाल करेंगे। बहुत ही अच्छी दवाइयाँ हैं, ब्रांडेड कंपनी की दवाइयाँ हैं। तो आपका जो गेहूं में कोई भी फसल का खरपतवार हो, जैसे चौड़ी पत्ती का हो चाहे वो पतली पत्ती का हो, दोनों ही खत्म हो जाएंगे और आपकी फसल बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो किसान भाइयों, आशा करते हैं हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल के लिए जरूर सब्सक्राइब करें, और आपका कोई कमेंट हो, क्वेरी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और बहुत ही जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आगे दीजिए, नमस्कार।